हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संस्करण निवासी यहाँ पर नया विज्ञान नया मंदिर मैं फिर बदल रहा हूँ। देखिए, मैं कुछ दिनों से एक चीज़ अनुभव कर रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए या कुछ ऐसी संस्था बनाया जाए जिस संस्था में जिन बुजुर्ग लोगों को दवाइयों की ज़रूरत हो, राशन की ज़रूरत हो या ऐसी जो चीज़ें हों जो कि नेसेसरी है, मतलब उसके बिना उनका काम चलने वाला नहीं है, और अगर उनको ज़रूरत हो तो एक टोल फ्री नंबर दे दिया जाए कि भैया कि बाबूजी या माता जी इस चीज़ को पर आप फ़ोन कीजिए, हमारे यहाँ से एक बंदा जाएगा, आपके यहाँ वो सामान डिलीवर करेगा, तो कैसा रहेगा। साथ में मैंने कहा ना कि पैसे तो हैं आज के समय में, बुजुर्ग जो माता पिता लोग हैं उनके पास पैसे तो पैसे की कहीं कमी नहीं है, लेकिन हाँ उस पैसे का वो लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, वो चाहकर भी अपनी दवाइयों के लिए हो गया, जैसे चश्मे बनवाने के लिए, आँख जांच करने के लिए हो गया, शुगर बीपी का जांच कराने के लिए हो गया, राशन के सामान लेने के लिए भी उनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो मंगवा नहीं पाते, पूरा किसी से कर नहीं पाते हैं। और पैसे तो हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को चाहकर भी नहीं मंगवा पाते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जिस संस्था में लोग जुड़कर, हाँ मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक या हो सकता है कुछ सालों तक मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म काम करे या ये चीज़ काम करेगा तो बात मानी मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, जहाँ अभाव होता है वहीं पर प्रभाव होता है। मतलब ये एक गैप है, मैंने खुद महसूस किया, क्योंकि मैंने काफ़ी बुजुर्गों के पास मैं जाता रहता हूँ, रेगुलर वे में काम करता रहता हूँ, और आँखों से संबंधित चूँकि मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मैं एक चीज़ को महसूस करता हूँ कि वो खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम लोग चाहते तो हैं कि हमारे यहाँ हमारी आँखों की जांच हो जाए, या हमको मेरा शुगर का जांच हो जाए, बीपी का जांच हो जाए, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग चाहकर भी अपने बच्चों से नहीं कर पाते हैं कि, और या तो नहीं कर पाते या तो उनके बच्चे काफ़ी दूर हैं। मतलब कि भाई मैंने कहा पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अपने कि ये किसको कहाँ से कहाँ पहुँचाते किसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। तो पैसे तो होने के बावजूद भी वो नेसेसरी चीज़ों को भी अवॉइड करते रहते हैं कि भाई किससे कहा जाए और कैसे कहा जाए, और कहा भी जाए तो फिर उसका कैसे भुगतान किया, या कोई हो सकता है मेरे आया या ना आए। तो ये चीज़ें तो हो गई। साथ में मैंने एक चीज़ महसूस किया, मेरे काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं जो पैर से विकलांग हैं, मतलब कमर के नीचे से विकलांग। उनको दिक्कत क्या होती है कि वो चाहकर भी वो अपने आँखों की जांच हो गया, दवाइयों के लिए हो गया, इन चीज़ों के लिए वो जा नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ का ये जो गैप है, इस गैप को मैं सोच रहा हूँ पूरा करने का। अब ये नहीं समझना है कि ये जो मैंने प्लान सोचा है, इस प्लान की इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और कैसे इसका प्रसार किया जाए, कैसे इसकी मार्केटिंग किया जाए। तो मेरा जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ इस चीज़ को आप खुद अनुभव करते होंगे, या अपने घर पर अनुभव करते हैं, या अपने आस पड़ोस में इन चीज़ों को अनुभव करते हैं। तो अगर आप लोगों से हो सके तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, और साथ में आइडियाज़ देने का काम करने का कोशिश कीजिए कि मैं इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। मेरा कहने का मतलब है कि घरों में बुजुर्ग माता पिता पड़े रहते हैं, और माता पिता पड़े हैं, दादा दादी पड़े हैं, और लोग भी पड़े हुए हैं, साथ में जो विकलांग हैं वो लोग भी पड़े हुए हैं, और उनको भी शुगर हो गया, बीपी हो गया, और साथ में दवाइयाँ हो गई, साथ में आँखों की जाँच हो गया, साथ में राशन पत्री की ज़रूरत होगी। इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म को बनाने में चूँकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मैंने कहा ना कि जब साथ मिलकर चलेंगे तो ये कारवा बनता चला जाएगा। फ़ायदा इससे न सिर्फ मुझे होगा बल्कि पूरे समाज को होगा। वजह क्या होगा कि जब ये कारवा चलेगा तो कुछ लोगों को तो रोज़गार मिलेगा, साथ में सोचिए कितना आशीर्वाद मिलेगा। मतलब कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कितना आशीर्वाद हम लोगों को लगेगा कि नहीं भाई ठीक है, पैसा लिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, बात की बात है। भाई मैंने कहा दवाइयाँ अगर हम किसी के घर पहुँचाते हैं तो उसके एवज में वो भाई दवाइयों को पेमेंट करेगा, और उसके एवज में थोड़ा सा हम लोग एक सर्विस चार्ज चाहेंगे तो कर सकते हैं, और ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो दवाइयों में आदमी चाहे तो वो बैकअप कर लेगा। उसी तरह आँखों की जाँच हो गया, अगर आँख की जाँच करने जा रहे हैं तो भाई ठीक है ना, जाँच फ्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो चश्मे दिया जाएगा उसमें किसी न किसी तरह से उसको एडजस्ट किया जाएगा, और कोशिश किया जाएगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे न के बराबर सर्विस शुल्क लेने के लिए जो जेन्युइन रेट होगा वही लिया जाएगा। और इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया करूँ, मैंने कहा ये मेरा विचार है, और इस चीज़ को कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूँ ये मुझको समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा, काफ़ी बुजुर्गों को देखा है
काफ़ी विकलांगों को देखा है कि ये इस चीज़ से वो ग्रसित है, और वो चूँकि उनके बच्चे हो गए या उनके माता पिता हो गए, ये काफ़ी दूर 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 कमाने के चले गए, व्यवस्था करने के चले गए, पैसा तो भेजते हैं लेकिन उस पैसे रहते हुए भी वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ या उस चीज़ को नहीं पा रहे। तो ये कमी को मैं दूर करना चाहता हूँ। अब इस कमी को कैसे दूर करूँ ये सोचने यार, हाँ ये है मेरे दिमाग में चल रहा है। और आप लोगों से सिर्फ एक मैं सिर्फ एक ये हेल्प लेना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को अगर देख रहे हैं तो मेरा कहने का क्या मतलब, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और अपना सुझाव देने की कोशिश कीजिए, और अगर हो सके तो मुझसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना, मैं कारवा बनाने के चक्कर पड़ा हूँ, बात बनी, मैं जिस चीज़ को सोच रहा हूँ उस चीज़ को करता जरूँगा। अरे ठीक है, स्टार्टिंग में कोई नहीं जुड़ेगा, मुझको पता है, लेकिन हाँ जब जुड़ेगा तो काफ़ी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी समस्या, और इस समस्या को दूर करने के लिए मुझको लगता है कि मैं ही नहीं सोचा और लोग भी सोच रहे होंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अपने राय व्यक्त करें, और हो सके तो कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए कम से कम ये प्लान इम्प्लीमेंट हो सके। और जैसे जैसे प्लान इम्प्लीमेंट और जिन लोगों को मैं जोड़ूंगा अपने साथ, उन लोगों को मैं अपना पार्टनरशिप बनाने की, मैं पार्टनर बनाऊंगा, और पार्टनर के साथ जो भी प्रॉफिट हो गया उसके अनुसार सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। और अगर मेरा ये सुझाव किसी को गलत लगता हो तो प्लीज़ मुझको वो भी बता दें, तो सोचिए कि डॉक्टर साहब ये चीज़ नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। और लेकिन मैंने कहा ना, जो चीज़ आदमी सोच सकता है उस चीज़ को कर सकता है, और इसलिए गैप है, इस गैप को दूर करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे न सिर्फ पैसे आएंगे, साथ में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, जो विकलांग हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये आशीर्वाद को मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बाद में ये जिस दिन लोगों को मिलेगा, आपको या हमको आगे बढ़ने से कभी कोई लोग नहीं सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में मैं कोशिश करने के चक्कर पड़ा और मैं पक्का करूँगा। जय माता दी, जय माता। किसी का साथ मिले या नहीं मिले तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैंने ठान लिया कि नहीं इस काम को करना है तो जरूर करूँगा। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।